उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सब अपने अपने परिवार में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम, क्योंकि हम कल मुंबई से आ गए थे, तो आज जा रहे हैं खाटू श्याम जी के, क्योंकि फिर ये चले जाएंगे तो अकेली नहीं जा पाऊँगी इसीलिए। और बच्चे चले गए हैं मामा के यहाँ पर, तो बस हम जाएंगे। देखते हैं रियान हमारे साथ जाएगा या फिर उसकी दादी के साथ में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, 8 बज गए हैं। और देखिए कई दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे खाटू श्याम जी के यहाँ पर जाने का, लेकिन बाबा ने अभी तक हमारी डोर खींची ही नहीं थी। तो आज लगभग हमारी बाबा ने डोर खींच ली है, तो हम चल पड़े हैं। तो आज हम स्कूटी से ही जाएंगे खाटू श्याम जी के यहाँ पर। तो बस अभी चल पड़े हैं खाटू श्याम जी के दरबार, और हमारे साथ में जाएंगे मम्मी और पापा, क्योंकि वो जाएंगे हमारे मामा जी के यहाँ पर, यानी कि मेरी सास अपने मायके जा रही है। तो बस मम्मी पापा तो जाएंगे वहाँ पर, तो हमारे साथ ही गए थे ये भी। तो बस मम्मी और मैं और सुमित के पापा तो चले गए थे स्कूटी से, और पापा आए थे बस से। तो बस अभी माँ यहाँ पे ले रही है आम, मतलब घर पे ले जाने के लिए फल फ्रूट ले रही है। तो बस थोड़ी सी देर मैं यहाँ स्टेशन पर रुक गई थी, क्योंकि मम्मी को इनके घर तक छोड़ के आएंगे ये। और टाइम लगभग 9:30 बज चुके थे, हम यहाँ तक आए थे तब तक। और आजकल आमों का सीज़न बहुत ज़्यादा चला हुआ है, तो जो भी आता जाता है तो ज़्यादातर आम ही लेकर जाते हैं। तो बस मम्मी को छोड़ने के बाद में फिर हम चल दिए थे खाटू श्याम जी की ओर। तो बस इन घने जंगलों को पार करते हुए जा रहे थे। बस घने जंगल तो ये थोड़ी दूरी ही थे, वैसे फिर एकदम खुला एरिया रहता है। मतलब खाटू श्याम की तरफ तो इतने ज़्यादा पहाड़ नहीं थे, ये बस थोड़ा सा हमारी साइड में ही है ये थोड़े से पहाड़। तो बस लगभग हमारी बाबा ने आज डोर खींच ली है, तो बस अभी चल पड़े हैं। तो बस लगभग हम खाटू श्याम जी के पहुंचने ही वाले हैं। तो बीच में रुक के हमने ये खाटू श्याम जी का झंडा लिया है, अपनी गाड़ी पे लगा लिया है, और अभी फिर से चल दिए हैं खाटू श्याम जी के। और देखिए यहाँ पर मतलब चारों तरफ होटल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यात्री बहुत ज़्यादा आते हैं। बोलते हैं ना कलयुग का राजा है खाटू श्याम जी बाबा। एक कलयुग में बस खाटू श्याम ही है जो एक हारे का सहारा बन जाता है। और देखिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइट थी कि पता नहीं कब जाएंगे हम खाटू श्याम जी के यहाँ पे, क्योंकि इतने दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब जाएं कब जाएं, लेकिन आज आ ही गए हैं आखिर में। और देखिए ऐसा बोलते हैं ना कि जिस दिन बुलावा आता है बाबा का, उसी ही दिन हमारा जाना हो पाता है। तब तक चाहे हम कितना भी कोशिश कर ले, नहीं हो पाता है। तो बस सबसे पहले तो हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई है, और फिर हम पहुंच गए हैं बाबा के गेट पर। तो बस यहाँ पे हमने गुलाब और मोरछड़ी ये सब ले लिया है, और जो तिलक वो लगाते हैं वो भी लगवा लिया है। और बस अभी थोड़ी सी देर यहाँ पर हम फ़ोटो वगैरह शूट करने लग गए थे, और हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी। नहीं तो इतनी तेज़ की गर्मी हो रखी थी, बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है आज तो। और देखिए यहाँ पर आने के बाद में दिल इतना खुश हो गया था कि क्या ही बताएं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आता है ना तो सारे दुख दर्द भूल ही जाता है। और ये है बाबा का मेन गेट। तो बस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बाबा के यहाँ का मार्केट। तो बस चारों तरफ बाबा के प्रसाद, झंडे, और बस ये गुलाब के फूल, मोरचड़ी सबसे ज़्यादा मतलब यही लगे हुए हैं यहाँ पे। और आज तो फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन 11-12 को तो इतनी भयंकर भीड़ रहती है कि यहाँ पर पग धरने की जगह नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो बस लगभग हम बाबा के दरबार में पहुँच ही चुके हैं। तो बस यहाँ से हो गई है हमारी एंट्री बाबा के दरबार तक जाने की, क्योंकि लाइन में लगना तो अभी बाकी ही है, क्योंकि लाइन में तो यहीं से लगना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे करते करते यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी।
और यहाँ पे सब बोल रहे थे कि 2:30 बजे यहाँ पर मतलब बाबा का दरबार बंद हो जाता है, फिर 4:30 बजे ही खुलता है। तो बस इसीलिए सब भक्तों को बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई थी कि हम जैसे तैसे करके बाबा के दर्शन कर लें। तीन बाण के धारी तीनों बाण चला, मुश्किल में दास तेरा। तो दोस्तों फाइनली आज हमने बाबा के बहुत ही अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। ये देख सकते हैं बाबा का दरबार कितना ज़्यादा सजा हुआ रहता है हमेशा। और देखिए वीडियो बहुत ही अच्छे से बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीड़ की वजह से ना इधर उधर हिल डुल रहा था हमारा फ़ोन, क्योंकि भीड़ में इधर उधर कुछ समझ में ही नहीं आता है, धक्का मुक्की लगता रहता है ना, इसी वजह से। और फिर इतनी ज़्यादा देर रुकने भी नहीं देते हैं यहाँ पे। वैसे जैसे दर्शन किए वैसे फटाक देसी निकाल देते हैं, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है तो इसी वजह से। तो बस यहाँ पर हम बैठ गए थे चूड़ियाँ लेने के लिए। तो बस मैंने 2-3 जोड़ी चूड़ी ली है और एक मैंने ये जो चुन्नट ओढ़ रखी है ये ली है। और देखिए दोस्तों फाइनली आज हमने बाबा के दर्शन तो कर ही लिए थे, तो बस अभी फिर से अपने घर की ओर चल पड़े हैं, क्योंकि टाइम हो गए यहाँ पर 3:45 बज चुके थे हमें। क्योंकि देखिए बाबा के यहाँ पर चारों तरफ मार्केट में घूमते घूमते भी कम से कम 1-1.5 घंटा तो हमें लग ही गया था। तो बस अभी हम जाएंगे घर की ओर, क्योंकि आने जाने में हमें पूरा 5 घंटा लगा था, यानी कि 2.5 घंटे आने में और 2.5 जाने में। और देखिए बाबा के यहाँ पर आने जाने वालों की तो लाइन लगी ही रहती है, जितने आते हैं उतने ही जाते हैं। तो बस हम वहाँ से चल पड़े थे, तो बीच में आ गई थी बारिश। तो अभी यहाँ पर बहुत तेज़ की बारिश आई थी, यहाँ पे पूरा पानी भर गया था। फिर मेरा फ़ोन बंद हो गया था यहाँ पे, क्योंकि फ़ोन में चार्जर ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर ही 5 बज चुके थे। तो हमें ये लग रहा था कि बिल्कुल उजाला रहे ना तब तक हम हमारे घर के आसपास के गांव तक पहुंच जाएं, ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके हम पहुंच ही गए थे टाइम पे। तो बस बीच में रुक के हमने नाश्ता किया था कढ़ी कचौरी का, वैसे कुछ भी नहीं खाया सुबह से। और देखिए हम होटल में गए भी थे खाना वाना खाने के लिए, लेकिन इतना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। फिर हम फिर से वहाँ से निकल गए थे। तो बस बीच में ज़्यादा भूख लग रही थी, तो बस रुक के हमने कढ़ी कचौरी ही खाई थी। फिर आ गए थे हम हमारे पास के मार्केट में, पहुँच ही चुके हैं। तो बस यहाँ से हम लेंगे कुछ साग सब्जियाँ, क्योंकि फिर घर पे जाने के बाद में खाना भी बनाना है। और देखिए हम चाहे कहीं पर भी जाएं कुछ भी खा पी ले, लेकिन घर के खाने की कभी मतलब मुकाबला नहीं करता है बाहर का खाना। तो बस हम तो घर पर ही बनाएंगे अपना खाना। तो लगभग हम घर पर पहुंच चुके हैं। तो जी बस अभी हम पहुंच चुके हैं घर पे, 7:30 बज चुके हैं और सुबह 9 बजे निकले थे और अभी शाम के 7:30 बज गए हैं। खाटू श्याम जी के दर्शन करके अभी आ चुके हैं। तो फाइनली आज हम मतलब खाटू श्याम जी के दर्शन कर लिए हैं, क्योंकि कई दिनों से सोच रहे थे दर्शन करने की। तो बाबा ने आज डोर खींची है हमारी, तो हम दर्शन करके आ चुके हैं। और आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ में। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा और खाटू श्याम जी के दर्शन कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अभी बनाएंगे खाना वाना।